पावन कैंची धाम कलकल छलछल करती हुई माँ क्षिप्रा शांत प्रवाह में है और बरसातों में इसका वेग अकल्पनीय होता है। हम वर्तमान में पावन कैंची धाम बाबा नीम करोरी महाराज जी के इस सिद्ध तपोस्थली पे हैं। कलयुग के साक्षात हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोरी महाराज जी थे और यहाँ पर आकर जो मन की शांति का अनुभव होता है अकल्पनीय है। श्री राधे। पावन कैंची धाम और उसके निकट कलकल छलछल करती हुई माँ क्षिप्रा जो अपने शांत प्रवाह में है और बरसातों में इसका वेग अकल्पनीय होता है। हम वर्तमान में पावन कैंची धाम बाबा नीम करोरी महाराज जी के इस सिद्ध तपोस्थली पे हैं। आप सभी को यहाँ का दर्शन करा रहे हैं। कलयुग के साक्षात हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोरी महाराज जी थे। हम यहाँ से आगे धनियाकोट नैनीताल जनपद का एक सुंदर स्थान जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह 25 मई से 31 मई तक होगा। विचार किया थोड़ी देर बाबा की तपोस्थली में विश्राम किया जाए और यहाँ पर आकर जो मन की शांति का अनुभव होता है अकल्पनीय है। बाबा की तपोस्थली साधना स्थली में बैठ के हनुमान जी के गुण गाना। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें। जो हनुमान जी के पावन नाम का संकीर्तन, उनकी पावन हनुमान चालीसा का अपनी वाणी से गायन करते हैं, उनको हनुमान जी की तरह मेरे प्यारे श्री राम जी की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। और हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार हैं। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता में 100 अवतारों में हनुमत अवतार की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और आज भी जो राम जी के गुण गाते हैं, राम जी का पावन भजन करते हैं, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार होता है। यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग लोग अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस एकांत निर्जन स्थान पर आकर के महाराज श्री नीम करोरी जी ने साधना की और उनको यहीं पर जो है हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। और ये बात पुष्ट होती है कि उसी का परिणाम है। भले ही महाराज जी का भौतिक शरीर यहाँ पर नहीं है, पर वह ज्ञान रूप में, तप रूप में, अपनी तपस्या के रूप में, हनुमान जी के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, उन पर अपनी अनुकंपा बरसाते हैं। इस समय ग्रीष्म काल है और देश विदेश सभी स्थानों के लोग यहाँ पर आकर के बाबा के पावन दर्शन करते हैं। आप भी YouTube के माध्यम से पावन बाबा की तपोस्थली का आनंद लेंगे और हो सकता है आप यहाँ अनेक बार आए हों या आने की इच्छा रखते हों। आएँ और बाबा के द्वार में आके एक बार हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें और यह प्रत्यक्ष आपके अनुभव में होगा कि बाबा जी स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं और जिन पर उनकी कृपा होती है उन पर सदा भगवान राम जी की, हनुमान जी की कृपा भी बरसती है। आज आसमान भी थोड़ा घनाच्छादित हैं और हम यात्रा पर निकले हुए थे। बाबा जी की इस पावन भूमि में आकर के हमने इसका अनुभव किया। मैं बसंत वल्लभ त्रिपाठी आप सभी का
स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बाबा जी से आपकी सुख की कामना, मंगल की कामना करते हुए आपको भी यहाँ का दर्शन लाभ हो, यही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। श्री राधे। ये श्रीमान कैलाश पांडे जी हैं, ये वर्तमान में मेरे सहयोगी हैं, मेरे स्नेही भी हमारे गुरु जी के कृपा पात्र शिष्य हैं। आज मैं इन्हीं के साथ भागवत कथा के निवेदन पर श्रीमान सतीश नैनवाल जी के वहाँ जा रहा हूँ और पुनः आपको यहाँ पर आपके दर्शन की इच्छा रहेगी। कैंची का ये बाज़ार खचाखच भरा हुआ है, कहीं पार्किंग की भी जगह नहीं है। इतना व्यस्ततम बाबा जी की तपस्या का परिणाम है। एक क्षण भी यहाँ पर तिनके रखने की जगह नहीं है। आइए, सारा पुण्य तो भागवत का ले रहे हैं, गोद में लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे सतीश नैनवाल जी, इनका पूरा परिवार भागवत जी का श्री राधे। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दिव्य माँ का मंदिर हूबहू गर्जिया मंदिर, कोसी नदी के किनारे उसकी आकृति लिया हुआ पावन मंदिर। यहाँ पर अब कलश यात्रा पहुँचेगी और फिर श्रीमान सतीश नैनवाल जी के आवास पर इस कलश यात्रा का विश्राम होगा और फिर दोपहर 2 बजे से प्रथम दिवस कथा सत्र का श्री गणेश किया जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सुंदर अलौकिक प्रकृति की छटा समेटे हुए बेताल घाट का यह क्षेत्र धनियाकोट नैनीताल जनपद का एक भूभाग, उत्तराखंड की पावन भूमि में ऐसे सिद्ध स्थान हैं जहां माँ की शक्ति विराजमान है। नैनीताल जनपदांतर्गत बेताल घाटी धनियाकोट में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 25 मई 2023 से 31 मई 2023 तक अनवरत प्रवाहित होगी। श्रीमान सतीश नैनवाल जी के आवास पर चल रही इस कथा का श्री गणेश पूजन के पश्चात मंगल कलश यात्रा के साथ हो रहा है और इंद्र देवता भी अपनी अमृत बूंदों के साथ बरस रहे हैं, मंगल कलश यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मीठी मीठी घनश्याम की सुंदर इस कथा का स्वागत कर रहे हैं। भगवान घनश्याम कथा रूप में और वर्षा रूप में दिव्य रूप से बरस रहे हैं। आप सभी स्नेही भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है।
और दिव्य ये प्राकृतिक सौंदर्य बेताल घाट की इस घाटी का है। और माताएं भरे हुए कलश के साथ ऊपर मंदिर, देवी का मंदिर है, वहाँ से फिर आवास को लौटेंगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो भागवत की कथा को पी लेता है फिर उसका जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाता है। प्रभावशाली भागवत। हाँ, ब्रह्मा जी आए, एक तराजू लगाया, तराजू में एक तरफ भागवत जी को रख दिया और एक तरफ संसार के समस्त तीर्थ आदि का पुण्य रख दिया। तो देखा लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सरमे विस्मयं परमं ययुः। भागवत जी का पलड़ा फिर भी भारी का भारी, तब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। धन्य है ये भागवत, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। देवताओं को स्वर्ग का अमृत तो मिल सकता है, पर ये भागवत का अमृत उनके लिए भी दुर्लभ है। यदि भागवत का अमृत उन्हें लेना पड़ेगा तो इस मृत्यु लोक में उनको मानव बनना पड़ेगा। बोले भागवत भगवान की। सत माने परमात्मा अविनाशी, उसको साक्षी मान के जो हम कर्म करते हैं वही है सत्कर्म। और जब उसको हम साक्षी मानेंगे तो गलत काम नहीं कर पाएंगे। गलत काम कौन व्यक्ति करता है? जो परमात्मा को भूल जाता है, जो अपनी मृत्यु को भूल जाता है। परंतु जो परमात्मा का स्मरण करके कर्म करे उसी को सत्कर्म कहा जाता है। और भागवत से बढ़ के कोई सत्कर्म नहीं है, क्योंकि भागवत में जो जीवन को जीने के छोटे छोटे सूत्र बताए हैं, किसके लिए बताए हैं? ताकि हमारा जीवन चरित्रवान बने, मंगलमय बने, हम अच्छा करें। अच्छा कर्म ही सत्कर्म है। और भागवत के 18,000 श्लोकों में सत्कर्म का ही उपदेश दिया है, इसलिए भागवत को सत्कर्म कहा गया है। बोले भागवत भगवान की जय। इसलिए गंगा द्वार समीपे तु तटमानंददायकम्